बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोगों ने इस खदशे का इजहार किया था और बारहा ये बात की थी कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब हो ही नहीं सकता कि जो खामोश हुए कि फ़ौज के ख़िलाफ़ अब कुछ नहीं कहेंगे, जो भी उन्होंने बीच में डील की, वादे वईद किए, वो इस पर कायम रह सके, क्योंकि उनके बारे में मशहूर है। जरदारी साहब हों, दीगर कई लोग जो उनके साथ भी चले, उनके मुखालिफिन भी रहे, आज फिर साथ हैं, उनके जुमले हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जब इक़्तिदार से बाहर हों तो पाँव पड़ते हैं, इक़्तिदार में आ जाएं तो गले पड़ते हैं। तो अब देखिए, बहुत कुछ सोचा गया था कि नहीं जनाब, अब तो इस्टेब्लिशमेंट से, फ़ौज से सुलह हो गई है। वो जो गालियाँ निकाली गई या आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में जलसों में जा जाकर जो कुछ किया गया, जो नारे लगवाए गए, मरीम नवाज़ साहिबा ने जो नारे लगवाए, दीगर ने जो नारे लगवाए, और ये कि जी ये मैं अब जुमले भी बोलना नहीं चाहता कि ये वर्दी किस चीज़ के पीछे है, ये जो ऐसे है इसके पीछे वर्दी, इस तरह की बातें की गई, बहुत कुछ कहा गया, वो सब आपको पता है, आप देख सकते हैं, मौजूद है। अब हुआ ये कि जब ये सारा मामला हो गया, मरीम नवाज़ साहिबा जो है उनका ट्विटर भी कहा गया, कभी खामोश, कभी दोबारा ऑन हो जाता है, बहुत सी बातें की गई और वो बहुत कुछ करती रहती थी इदारों के ख़िलाफ़। लेकिन फिर कुछ अरसे से आपने देखा, चंद माह से बिल्कुल खामोशी थी। मियाँ नवाज़ शरीफ ने भी तकरीरों में इदारों का नाम लेना, सरबराहान का नाम लेना छोड़ दिया, बिल्कुल ही खामोशी सी हो गई, ट्विटर पर भी खामोशी हो गई। तो फिर उसके बाद आपने देखा कि सब जो डीलिंग वीलिंग हुई, जो भी ये सब साजिश का सिलसिला चला और मुलाकातें हुई बैरूनी ताकतों से, सारा कुछ हुआ और उसके बाद फिर ये हुकूमत अब आ गई। अच्छा, अब जब हुकूमत आ गई तो उन्होंने कहा, देखें जनाब, सब जानते हैं कि जनाब इसको हर तरह की हिमायत हासिल है, बाहर से भी अंदर से भी हर तरह से हिमायत हासिल है, तो अब तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही था। लेकिन आप देखें कि वो बात सच साबित हो गई और अभी तो आगाज हुआ, यानी काबीना भी बनी ही है। अभी तो देखें आगे चलकर क्या होता है। तारिक फातमी साहब को लगा दिया गया जनाब स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर और उनको विफाकी वजीर के ओहदे के बराबर, यानी मरात और सब कुछ। अब तारिक फातमी साहब वही हैं कि जिनका डॉन लीक्स में नाम आया था और खुद उस वक्त नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इंक्वायरी करवाई थी। जाहिर है कि उस वक्त फौज पर का दबाव था, मियाँ नवाज शरीफ साहब चाहते तो नहीं थे, लेकिन बहरहाल उन्होंने इंक्वायरी करवाई और इंक्वायरी में ये लिखा हुआ मौजूद है कि जनाब उसमें कसूरवार पाए गए तारिक फातिमी साहब। अब तारिक फातिमी साहब के बारे में खुद सलीम साफ़ी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि ये क्या कर रही है नून लीग, यानी तारिक फातिमी साहब का कोई लेना देना नहीं है फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ और इन मामलात में कोई वो उस तरह के एक्सपर्ट नहीं है। तो खुद उन्होंने ट्वीट करके कहा सलीम साफ़ी साहब ने कि अगर यही हरकतें करनी है नून लीग ने तो फिर ये कंपनी तो नहीं चलेगी। वो इस हवाले से और भी खदशात का इजहार करते रहे हैं, बिलावल के खिलाफ भी बहुत बात कर रहे हैं। अब खबरें ये चलाई जा रही हैं कि जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कहने पर तारिक फातिमी साहब का नाम वापस लिया गया है। इन नोटिफिकेशन आ गया, फिर नोटिफिकेशन आया, नहीं, तारिक फातिमी को स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर नहीं लगाया जा रहा। अब डॉन लीक्स की हम बात कर लेते हैं कि असल में क्यों इतने ज़्यादा खदशात फौज के थे और बाकायदा उस वक्त DGISPR की तरफ से भी इस वाले से ट्वीट्स आई थी कि क्या हुआ है, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। अब यही हुकूमत दोबारा नेशनल सिक्योरिटी का इजलास बुलाने का कह रही है कि जी उसमें हम वो ख़त को लेकर आएंगे, सारा कुछ करेंगे, दोबारा से सारी तहकीकात होंगी और तमाम फौज के सरबराहान को यानी एक तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का मशवरा दिया जा रहा है, लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब ऐलान कर चुके हैं वो ये है कि जी पार्लिमानी कमेटी के सामने सारे फौज के सरबराहान को आना होगा, पेश होना होगा, सारी बात करनी होगी और वो जो असद मजीद हैं जो उस वक्त एम्बेसडर थे उनको भी बुलाया जाएगा, सारे दोबारा ब्रीफिंग देंगे, एक नए सिरे से जनाब सारी कहानी बनाई जाएगी, जो भी कुछ है वो सामने करेंगे। लेकिन अभी तक उस पर हुआ कुछ नहीं। तो अब आप देखिए कि किस मुंह से कोई एतबार करेगा इस हुकूमत पर कि जी नेशनल सिक्योरिटी के मामलात इनके सामने कहे जाए, जब इन्होंने खुद डॉन लीक्स करवाई। डॉन लीक्स में क्या हुआ था, उसमें यह था कि जो बातें अंदर हो रही थीं मिलिट्री लीडरशिप के, और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, सिविल लीडरशिप दीगर थी, शहबाज शरीफ भी उसमें मौजूद थे, उसमें जो बातें हो रही थी वो बाहर छपा दी गई कि जनाब ये जो दहशतगर्द की तंजीमें हैं या जिन पर इंटरनेशनली हम पर प्रेशर आ रहा है या भारत जिन पर चाहता है कि पाबंदी लगाई जाए, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो पाता, हम करने की कोशिश करते हैं तो हमें फौज रोकती है, ये बात उसमें थी और ये छपवा दी गई डॉन में। तो इसको डॉन लीक्स का नाम दिया गया। अब ये कहानी, उसमें मरकजी किरदार और सजा किसको दी गई, तारिक फातिमी साहब को, उनको बाकायदा हटाया गया इसी पादाश में कि जनाब आप इसमें मरकजी किरदार हैं इस सारे खेल में, ये सारा काम हुआ। अब जो ही हुकूमत मिलती है तो जनाब पहला काम यह कि जनाब उन्हीं तारिक फातिमी साहब को लाया जाए। अब ये क्या फौज के लिए पैगाम था कि भाई हम तो वही करेंगे जो करते आए हैं,
जो मर्जी कर लो, हमें तो इख्तिदार अब मिल गया है, अब देखो हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं, यहीं तक हमने आना था, यहीं तक डील शील सारी थी, अब देखें कि क्या होता है। तो ये सारी कहानी जब हुई तो हर तरफ शोर मच गया कि ये क्या कर दिया जनाब, एक बंदा जो नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीच कह ले या जो भी उसको आप नाम दे लें उसमें है, और आप उसको फिर से ओहदे पर नवाज रहे हैं और इतने सेंसिटिव ओहदे पर नवाज रहे हैं। तो फिर ये हुआ कि जनाब वापस लिया। अब खदशात तो जाहिर है फौज में बहुत होंगे कि ये क्या हो गया, और जब एक शख्स को निकाला गया है, यानी वो तो एक अलग चीज़ है ना कि जिन पर केसेस हैं, जिन पर यानी जिन जो जमानतों पर हैं, वो तो प्राइम मिनिस्टर का हाल है, बाकी तो आप बात ही छोड़ दें। तो अब ये मैंने आपको बताया कि IMF जैसा इदारा भी इस चीज़ को देख रहा है, और शर्म की बात है कि वहाँ से ये शराइत लगाई जा रही हों कि जनाब सारी की सारी काबीना, इलेक्टेड हो नॉन इलेक्टेड हो, उन्होंने एक एक चीज़ अपने असासे, अपने बैंक अकाउंट्स, बैरून मुल्क जायदादें, यहाँ वो सब चीज़ें जाहिर करनी है, वो भी यानी उनको रिपोर्ट पेश करनी है IMF को, क्योंकि यानी वो कह रहे हैं कि पता नहीं इन पर इतने केसेज हैं, करप्शन के केसेज हैं, ये पता नहीं क्या करेंगे, किस तरह से खा पी ना जाए। तो ये इस तरह की बात, ये 92 पे न्यूज़ चली है बाकायदा। तो बहरहाल जनाब, अब दूसरी तरफ क्या है, जो लोग कंपैरिजन अब कर रहे हैं इस सब चीज़ का कंपैरिजन ये कर रहे हैं कि जनाब ऐसे ही तो नहीं, इमरान खान ने कहा जी ये बूट पॉलिश है, ये चेरी ब्लॉसम और ये सब कुछ ऐसे तो नहीं चल रहा कि इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। वो अब एक नया उसमें एक उससे मिलता जुलता ट्रेंड एक और पहले ही पता नहीं कितने बन चुके हैं, एक और सही एक और उससे मिलता जुलता बना दिया गया ताकि इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर नीचे जाए। अच्छा, अब आप देखें कि इमरान खान साहब का मुवाजना किया जा रहा है कि जी ये लोग क्या करते हैं और इमरान खान ने क्या किया है। अब एक तरफ तो फवाद चौधरी कह रहे हैं जी इस्टेब्लिशमेंट से हमारे ताल्लुकात अगर ख़राब ना होते तो ये सब कुछ ना होता, या उनसे ताल्लुकात अच्छे होते तो हम आज भी हुकूमत में होते, ये फवाद चौधरी साहब ने कह दिया। इस तरह के खदशात या बहुत सी बातें हो रही हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने दो टोक, कोई लगी लिपटी नहीं, बड़े वाज़े अंदाज में ये बात कही है। यानी कोई और ये स्टेटमेंट देगा, मरियम साहबा या जवेद लतीफ़ तो कहते थे अगर मरियम या फलां को कुछ हो गया तो हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे, ये उनका हाल था। इमरान खान क्या कह रहे हैं, खुद स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इमरान खान से ज़्यादा इस मुल्क को फ़ौज की ज़रूरत है। इमरान खान के ये अल्फाज हैं। अब ये क्या नवाज़ शरीफ कहेंगे, जरदारी साहब कहेंगे, ये उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आनी चाहिए, बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है। और यानी वो वहाँ पर दे रहे हैं जो नौजवानों से खिताब कर रहे हैं, और यानी अब वो शायद 20-30 लाख से भी ज़्यादा लोग देख चुके हैं। उस वक्त तो जब ये खिताब था तो लाइव तकरीबन 13 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा, ट्विटर पर भी रिकॉर्ड बना और दीगर जगहों पर भी। तो उसमें वाज़े कह रहे हैं कि इमरान खान से ज़्यादा इस मुल्क को फ़ौज की ज़रूरत है। वो कहते हैं आप यकीन करें फ़ौज ना होती मुल्क के 3 टुकड़े हो जाते हैं। किसी भी सूरत में कुछ भी हो जाए, हमने फ़ौज के इदारे के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करनी, इसका एहतराम करना है, ये हमारे बहुत ज़रूरी है। और माजी में चाहे आसिफ अली जरदारी हों, चाहे नवाज़ शरीफ हों, ये फ़ौज पर हमले करते रहे, तो ये काम हमने नहीं करना। वो देखें, वो निकलने के बाद भी, हुकूमत से निकलने के बाद भी उनका क्या स्टैंस है, क्या उनका अंदाज़ है, क्या बयानात हैं, और यहाँ जैसी हुकूमत मिली है तो क्या हरकतें शुरू हो गई हैं। तो ये अब आप देखिए। तो अब ज़ाहिर प्रेशर आया होगा, उसके बाद ये किया गया है, नाम वापस लिया गया, लेकिन कब तक, जैसे जैसे मजबूती आएगी तो हो सकता है कुछ और इस तरह के फैसले हों कि जिस पर इस्टेब्लिशमेंट जो है मज़ीद नाराज़ हो, परेशान हो कि ये हो क्या रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।